हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। आज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है आपके सामने और सोशल मीडिया पे आप जान रहे होंगे कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये तैर रहा है। क्या यह सूचना सही है या गलत, ये सभी बातें इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर आप नए, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालें यहाँ से वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले देखें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम, चाहे वह सेंट्रल सरकार का हो या फिर गवर्नमेंट सरकार का, स्टेट सरकार का, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास साझा करते रहते हैं। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें आपको देख रहे हैं कि जगह जगह पर सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें या फिर यूट्यूब पर देखें, सबसे ज़्यादा जो है यूट्यूब पर तैर रहा है इन्फॉर्मेशन कि एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। और वो भी वैकेंसी आ गई है 11,558। वैकेंसी अप्लाई कब होगा? 14 सितंबर से होगा। लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कितनी सीट है, कौन सी सीट के लिए अप्लाई करना है, ये सभी बातें हम करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसका कट ऑफ कितना गया था, है ना, कितने चरण में हुआ था, क्या प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का। सभी प्रोसेस इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे करनी है, ताकि एक सीट हमारा जो है एनटीपीसी में कंफर्म हो जाए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यह खबर जो पैर रही है यह रियल है या फिर गलत है। तो यह देखिए, यह अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट का है उस पर नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले अगर 15 अगस्त तक की बात करें तो उसमें है पेपर कटिंग के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि एनटीपीसी की वैकेंसी आई है। और उसके अकॉर्डिंग कुछ जो है वेबसाइट निजी वाले ने अपने वेबसाइट पर इसे डाउनलोड करके रखा और वही वेबसाइट को हम डाउनलोड करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कोई ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम पिछले ईयर्स की तुलना करें, जो पिछले बार आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो इसी प्रकार का न्यूज मार्केट में आया था। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद फिर वैकेंसी आ गई थी, जितना इसमें कहा गया था। तो यह न्यूज जो है कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होता है। भले वेबसाइट पे आपके देखे या ना देखे, लेकिन ये 10 से 15 दिन में आपका आ जाएगा। तो आप कंफर्म रहिए, यह वैकेंसी 11,558 नहीं बल्कि इससे अधिक 20,000 के लमसम तक रह सकती है। तो चलिए जान लीजिए एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2024 की वैकेंसी। यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कंडक्ट रेलवे एनटीपीसी and other railway examination giving the candidates a golden opportunity to fulfill their dreams to joining of the prestigious government sector Indian Railway in India RRB NTPC 2024 requirement is especially for candidates who have a 12 pass certificate and graduate degree from any recognized board या स्कूल यूनिवर्सिटी इन दिस आर्टिकल। कहता है आपको जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एनटीपीसी लेती है रेलवे का, और साथ में यह कैंडिडेट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं एक जॉब लेकर। उसमें जो है आपका 12 से लेकर के अंडर ग्रेजुएट तक, ये 12 सर्टिफिकेट आपके पास है या फिर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं आप। साथ में आप देख लीजिए इसमें कि एनटीपीसी 2024 एग्जाम समय के बारे में इसमें साफ इसमें दिया गया है। हूबहू इसी प्रकार का आपका नोटिफिकेशन 2-4 दिन, 5 दिन या एक सप्ताह के अंदर आपको देखने को आरआरबी के वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ पर जो आपका जॉब रहेगा वह ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए भी रहेगा और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का रहेगा। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से पोस्ट आता है। तो चीफ कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर रहेगा, और फिर स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, गुड्स ट्रेन मैनेजर या जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये सभी जो आपका पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल का है। जबकि अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट देखें तो कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये जो है अंडर ग्रेजुएट है। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका दिया हुआ है, यह 06/2024 ये आपका एडवर्टाइज नंबर दिया हुआ है आपका है। जो वैकेंसी टोटल रहेगी वो 11,558 वैकेंसी रहेगी। अगर आपको सही से दिखाए, हमारी स्क्रीन पर नहीं पड़ रहा है तो आप सिर्फ वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और जूम कर लीजिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए मोड जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको लिया जाएगा। ऐसे भी देखते हैं कि जनरल
जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो ऑनलाइन मोड में लिए जाते हैं, तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भी भराएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा। अप्लाई कब से करना है, डेट देखिए आपका साफ दिया गया है कि 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक आपको जो है ऑनलाइन कर लेना है। यहाँ साफ देख लीजिए, यहाँ तक आपका है 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन प्रोसेस। क्वालिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी के लिए अगर 12 पास हैं या एनी ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष के लिए और 18 से 33 वर्ष के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है CBT 1, CBT 2 और स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इस सभी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरिट लिस्ट बनने के बाद। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा 1-2 दिन में। चलिए इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी नोटिफिकेशन अब जो डाउनलोड करेंगे आप 2 सितंबर तक आपका आ जाएगा, आज या कल के डेट में आ जाने वाला है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में साथ आपका ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई होगा आरआरबी का एनटीपीसी का, वो है 14 सितंबर से लेकर के और आपका 21 अक्टूबर तक होगा। साथ में आप जान लें कि इसमें जो वैकेंसी रहेगी कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले जान लें कि इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का सबसे पहले जान लीजिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपका है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है 990 सीट है। फिर आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 361 सीट है। उसके बाद ट्रेन क्लर्क के लिए 72 सीट है। साथ में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका है 2022 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3445 सीट है। उसके बाद आप देख लिए यहाँ पर जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, यहाँ पर एनटीपीसी 2024 वैकेंसी फॉर द ग्रेजुएट पोस्ट। इसमें आप बात करें तो इसमें है गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर, जिसको कहते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है 3144 जो आपका ग्रेजुएट लेवल पर है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए है 1734। फिर आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 है। फिर स्टेशन मास्टर के लिए है 994। टोटल पोस्ट की बात करें ग्रेजुएट लेवल में तो 8113 पोस्ट है। साथ में आप देख लेंगे यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए चार्ज कितना लग रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिटेल आप देख लीजिए। अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो 500 रुपये लगेगा। साथ में आउट ऑफ दिस फीस फॉर 500 अमाउंट ऑफ 400 शैल बी द रिफंड डली डिडक्टिंग द बैंक चार्ज। कहता है कि आप अगर CBT 1 स्टेट में अगर बैठते हैं, पहला एग्जाम PT में आप बैठ जाते हैं तो आपको है जो 500 रुपया जो लगा था उसमें से 400 रुपया आपको रिफंड कर दिया जाएगा। फिर है फॉर द SC/ST का अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए 250 रुपया है। CBT 1 में अगर इंक्लूड होते हैं आप तो आपको है जो फिर रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद सब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लेते हैं क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। साथ में देख लीजिए इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि कमर्शियल अप्रेंटिस CA का भी पोस्ट है इसमें, CA, TA, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड सिलेक्शन और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये सभी जो है ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट। अगर कहीं से आप ग्रेजुएट किए हैं तो आपके लिए यह सीट भरने लायक है, आप भर सकते हैं। फिर आप है जो अगर ग्रेजुएट लेवल है तो ये सब सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर्स, ये वगैरह का जो है ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, ये सभी आप देख लेंगे। तो ये सभी आप जान लिए कि कौन से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, कौन से अंडर ग्रेजुएट है। आप इसमें अगर बात करें एज लिमिट की बात, तो एज लिमिट जो होना चाहिए आपका 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा। ग्रेजुएट लेवल से है तो ग्रेजुएट लेवल आप भरना चाहते हैं तो 18 से 36 वर्ष तक आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का भरना चाहते हैं तो 18 से 33 लेवल तक आप 18 से 33 वर्ष तक है जो आप इसके लिए योग्य हैं। उसके बाद कैटेगरी एज रिलैक्सेशन में जाते हैं तो एज रिलैक्सेशन में आपका OBC नॉन क्रीमिलियर में या NCL में आते हैं तो आपका 3 ईयर्स मिलेगा। SC/ST में है तो 5 ईयर्स का आपका बेनिफिट मिलेगा, छूट मिलेगा। फिर एक्स सर्विसमैन UR में है तो आपका 30 ईयर प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडेड इन द डिफेंस प्लस 3 ईयर्स। अगर आप जॉब किए हैं, एक सर्विसमैन है तो आपका 3 ईयर्स आपका जो है बेनिफिट मिलेगा एज रिलैक्सेशन में। उसी प्रकार से OBC एक सर्विसमैन है तो उसको भी 33 वर्ष तक है जो लिया जाएगा। फिर SC/ST के हैं तो 35 वर्ष तक। उसी प्रकार से देखिए UR से हैं और PWD में है तो आप 10 ईयर्स का जो बेनिफिट ले सकते हैं रिजर्वेशन। फिर PWBD में है, OBC NCL हैं तो 13 ईयर्स आपका जो है
मिलेगा रिजर्वेशन। उसके बाद आप है जो SC/ST से है, PW में है, तो 15 साल के लिए आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप जिस कैटेगरी में हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो ले सकते हैं या जूम करके पढ़ के कितना ईयर्स तक भराया जाएगा, 35 साल, 38 साल, 40 साल, फिर 40 साल, लास्ट मैक्सिमम जो है 45 साल तक भी भर सकते हैं फॉर्म में अगर SC/ST में है। और आप उसके लिए कंडीशन है कि कैंडिडेट हु आर द सर्विंग फ्रॉम द ग्रुप C एंड एयरफिल द ग्रुप D रेलवे स्टाफ, अगर इसमें है तो आपको है जो छूट मिलेगा, आप 45 ईयर्स तक भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपका छूट दिया गया है 38, मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स तक SC के लिए, 40 ईयर्स जो है आपका SC/ST OBC के लिए 38 साल तक है। साथ में आप देख लेंगे कि एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो एग्जाम NTPC 2024 रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी डन बाय द फॉलोइंग स्टेप। आपको है जो इस स्टेप से गुजरना होगा। पहला स्टेप आप है कि फर्स्ट स्टेप CBT आपका परीक्षा लिया जाएगा जिसको PT के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टेप भी CBT 2 होगा जो मेंस के एग्जाम के नाम से जाना जाता है। टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी तीसरा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स फिर वेरिफिकेशन चौथा प्रोसेस है आपका, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल प्रोसेस। ये 5 प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इसमें अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कि क्या क्या पूछा जाता है इसमें, तो इसमें भी देख लीजिए एग्जाम पैटर्न जो रहेगा आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर CBT बेस्ड, यानी मतलब आपको प्रोसेस जो रहेगा CBT ही लिया जाएगा आपका, CBT 1 और CBT 2। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात हम बता दें कि इसमें जो आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट निकाला जाएगा तो उसके लिए हो सके कि अलग अलग फॉर्म जो है फिलअप करवा ले और उसका एग्ज़ाम भी अलग अलग हो। साथ में आप देखिए इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी भी जान लीजिए इसमें कितनी मिलती है सैलरी। NTPC सैलरी फॉर द अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए देख लीजिए, जैसे आप है जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए है 19,900, फिर वो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए 19,000, फिर 900 है, ट्रेन कलर का 19,900, और कॉमर्शियल क्लर्क और टिकट कलर का है जो 21,700 है। तो ये सारी आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए सैलरी था। साथ में अगर ग्रेजुएट लेवल का देखते हैं NTPC सैलरी फॉर द ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए, तो इसमें गुड्स गार्ड और मैनेजर का जो है आपका 29,200 है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,400 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 29,200, फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट्स कम टाइपिस्ट के लिए 29,200, फिर स्टेशन मास्टर के लिए 35,400। इसके अलावा भी ये तो आपका बेसिक प्रोसेस हो गया सैलरी का, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिर आपको DA भी मिलेगा, TA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, साथ में आपका पेंशन भी मिलेगा और मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो आपका अगर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आप 60 से प्लस आपका सैलरी इन हैंड रहेगा। अगर अंडर ग्रेजुएट में है तो आपको 40 से 45,000 अराउंड आपको सैलरी आपके हैंड में रहेगा। चलिए साथ में आप देख लें इसमें कि एनालिसिस NTPC एग्जामिनेशन जो हुआ था, आप हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या पूछा जाता है इसमें NTPC। तो NTPC में जो है आपका जो है फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। उसमें से कौन कौन से प्रश्न कहाँ से रहते हैं, तो हिस्ट्री से आपका 6 से 7 क्वेश्चन रहेगा जो इजी लेवल का रहेगा, ज्योग्राफी से आपका 5 क्वेश्चन इजी लेवल का रहेगा, केमिस्ट्री से आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा जो इजी लेवल का है, बायोलॉजी का जो रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन इजी लेवल का रहेगा, फिजिक्स से जो रहेगा आपका 2 से 3 क्वेश्चन इजी लेवल का रहेगा, कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन इजी लेवल का, पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, स्टैटिक जीके से आपका 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा जो इजी रहेगा, और फिर करेंट अफेयर से आपका सबसे ज़्यादा रहेगा 10 से 12 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो ये आपका टोटल मिला के 40 क्वेश्चन इसमें हो गया। साथ में आप अगर देखें तो मैथ वाले सेक्शन में आपका फिर मैथ वाले सेक्शन में पूछा जाता है परसेंटेज से 1 क्वेश्चन रहेगा जो इजी रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा 3 क्वेश्चन, LCM से रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन इजी लेवल का, टाइम एंड वर्क से रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन, CISI से रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से रहेगा 3 क्वेश्चन आपका, आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन इजी लेवल का रहेगा, और फिर ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा आपका 2 से 3 क्वेश्चन जो इजी लेवल का रहेगा, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन जो इजी रहेगा, स्क्वायर एंड रूट से जो रहेगा 2 क्वेश्चन इजी रहेगा, रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन इजी, और बाकी इसमें टोटल क्वेश्चन मैथ से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख लिए 40 और 30 70 हो गया। बाकी जो आपका थर्ड सेक्शन रहेगा जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग के नाम से जानते हैं, उसमें से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। जब देख लीजिए कौन कौन से सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है समझ में आ जाए तो तैयारी आपका जो है आसान हो जाएगा।
पजल से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर सिलोजिज्म से आपका रीजनिंग से 3 क्वेश्चन रहेगा, ये सभी रीजनिंग का पार्ट है। उसके बाद वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन रहेगा, उसके स्टेटमेंट एजम्पशन से 1 क्वेश्चन रहेगा, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन रहेगा जो इजी टू मॉडरेट रहेगा, फिर अल्फ़ाबेट नंबरिक जो सीरीज से रहेगा 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से आपका 1 क्वेश्चन जो इजी लेवल का रहेगा, मैथमेटिक्स ऑपरेशन से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा, डायरेक्शन सेंस से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन रहेगा, फिर ओड एंड आउट से आपका है जो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन रहेगा जो इजी टू मॉडरेट। देख लीजिए यहाँ पर आप साफ लिख दिया गया है कि कौन कैसा क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग से 1 क्वेश्चन रहेगा जो इजी टू मॉडरेट रहेगा। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन, तो 70 और 30 100 क्वेश्चन आपका हो गया CBT 1 के लिए, जो PT से के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो है आपका ये सभी प्रोसेस करने के बाद अब हम चलते हैं, आप जान लीजिए कि इसकी कटअप क्या रहा था प्रीवियस ईयर में। हम प्रीवियस ईयर की भी बात कर लेते हैं। Hence we are the providing the RRB NTPC previous year cut-off. Total numbers of vacancy selection for the post of 2 round was the 18,252। तो ये सभी जो है प्रीवियस ईयर का देख लीजिए कि अगला बार कितना कटअप गया था। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस लेवल की तैयारी करनी है। देखिए अहमदाबाद में बात करें तो अहमदाबाद में है जो जनरल का 72.86 गया था, अनएट 6। वहीं OBC की 64.91 गया था, SC के लिए 57.23, माने 23 बोल रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद 2-3 के से बोला जाता है। 48.1 इस टाइप से आप देख लीजिए कौन से बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछा गया, कौन से बोर्ड में कितना कटअप गया था प्रीवियस ईयर में, सभी आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से आप शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो ले सकते हैं। तो ये रहा प्रोसेस, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको अगर बेनिफिट लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अब समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम समय समय पर, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, इस चैनल के माध्यम से हम आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं। साथ में अगर NTPC की तैयारी आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ के भी यहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर मैथ, रीजनिंग, साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह का प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यूट्यूब पर लिया जाता है। तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।